हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि बॉडी और माइंड में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं बॉडी एंड माइंड के बारे में, राइट। तो बॉडी एंड माइंड आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बोथ एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज़ येट बोथ आर इंटर रिलेटेड। यानी कि हमारी जो बॉडी है और माइंड है, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही इंटर रिलेटेड भी हैं। बॉडी क्या है, अलग चीज़ है, और माइंड जो है वो अलग चीज़ है, राइट। लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक बना हुआ है। बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर इज माइंड इज़ नॉन फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि बॉडी और माइंड क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक, तो बॉडी क्या है, बॉडी मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारी बॉडी कहलाती है। और वहीं माइंड क्या है, नॉन फिजिकल स्टेट, यानी कि माइंड जो भी हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ठीक है, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, वो सारी कहाँ से होती है, हमारी माइंड से होती है। इसीलिए बॉडी और माइंड दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से लिंक बना है इनका। देन नेक्स्ट है बॉडी माइंड कनेक्शन इज़ द लिंक बिटवीन अ पर्सनस इमोशन, थॉट, मोटिव, एटीट्यूड एंड हिज और फिजिकल हेल्थ। ठीक है, बॉडी माइंड क्या है, एक दूसरे से इन दोनों का एक लिंक बना हुआ है, एक दोनों का कनेक्शन है कि पर्सन्स किस तरीके से अपने इमोशंस को शो कर रहा है, वो उसके थॉट्स क्या हैं, मोटिव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, और उसकी फिजिकल हेल्थ। ठीक, देन नेक्स्ट है वेरियस बॉडी चेंजेस अफेक्ट अवर मेंटल प्रोसेस, ऑन अदर हैंड अवर मेंटल प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट अवर फिजिकल हेल्थ। देखो, स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि बॉडी और माइंड अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कैसे, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो हमारी मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, लाइक एज अगर हम क्या है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, हमें मतलब प्रॉब्लम चल रही है फिज़िकली, मान लो हम क्या है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे मेंटल प्रोसेस पे इफेक्ट डालेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम बहुत टाइम से सोए हुए नहीं हैं, ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी मेंटल कैसे पड़ेगा, हमारा हेडेक होने लग जाएगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी। इस तरीके से हमें मेंटली प्रॉब्लम होने लगेगी जब हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे तब। ऑन दी अदर हैंड मेंटल प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। और दूसरी तरीके से अगर बोलें तो जैसे हमारी बॉडी हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, वैसे ही हमारा माइंड भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। लाइक एज माइंड कैसे करेगा, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो क्या है, इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होने लग जाएगा, ठीक है, उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो हमारा माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमारे माइंड को अफेक्ट करेगी। सेम एज अगर हमारा माइंड जो है वो अफेक्ट है, ठीक है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा इन मैनी वेज। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में। देन नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमारे मेंटल फंक्शनिंग में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो चीज़ें। सो सबसे फर्स्ट है सीवियर पेन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, अगर किसी पर्सन को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, एक होता है पेन, ठीक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। पर्सन को क्या है, सीवियर पेन हो रहा है, तो वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो लाइक जैसे गर्ल्स होती हैं, ठीक है, गर्ल्स में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होती हैं, ठीक,
पीरियड्स के टाइम पे उनको बहुत पेन होता है। तो पीरियड्स के टाइम पे उनको पेन हो रहा है तो अगर उन्हें कोई बोले कि इस चीज़ में कंसंट्रेट करें तो वो नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत पेन होने की वजह से वो उस चीज़ में उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है क्रोनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन। अगर कोई पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इलनेस। देखो इलनेस दो तरीके से हो सकती है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट क्या है? जो काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है, लेस देन 6 मंथ अगर कोई डिजीज़ है तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं, जो क्या है काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रही है पेशेंट को और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। क्रोनिक क्या है? मोर देन 6 मंथ। अगर किसी पर्सन को क्या मोर देन 6 मंथ, अगर किसी पर्सन को 6 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ रह रही है, बीमारी रह रही है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इलनेस। तो क्रोनिक इलनेस होने की वजह से बॉडी में क्या हुई? क्रोनिक इलनेस हुई। क्रोनिक इलनेस की वजह से पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में रह सकता है। लाइक एज कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर एक क्रोनिक इलनेस है। अब पेशेंट क्या है, अगर कोई पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहा है, बहुत लंबी टाइम से वो कैंसर से सफ़र कर रहा है, तो उसको डिप्रेशन होने लग जाएगा कि यार मेरी वजह से कितना कुछ हो रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है और मुझे कितना टेंशन हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं क्रोनिक इलनेस जो है वो मेंटली पेशेंट को अफेक्ट कर सकती है। देन नेक्स्ट है फिजिकल फटीग अफेक्ट आवर मूड, रिड्यूसेस आवर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब फिजिकल फटीग होता है अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपने बहुत काम किया और आप फिजिकली बहुत थक गए हो, तो उससे क्या होगा? आपके मूड पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। किसी चीज़ में मोटिवेशन हो रहा है या इंटरेस्ट हो रहा है या कंसंट्रेशन हो रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा थके हो। अगर आप फिजिकली बहुत थके हो तब बोलोगे अरे छोड़ो कल कर लूँगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा करने का। डेट इज़ कि आपका अगर बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो कैसे आपके मेंटल फंक्शन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है ब्रेन इंजरी अफेक्ट साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब ब्रेन इंजरी जो है वो साइकोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करती है। एट द सेम टाइम वेल डेवलप्ड ब्रेन लीड टू बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ब्रेन इंजरी यानी कि पेशेंट में क्या हो गया? कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ट्रॉमा कैसे हुआ? ब्रेन से रिलेटेड ट्रॉमा हो गया, तो उसके जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर्ड हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल में चेंजेस आएंगे, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, सब सारी जितने भी पेशेंट की फंक्शन होती हैं, ब्रेन फंक्शन होती है, साइकोलॉजिकल फंक्शन होती है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी। एट द सेम टाइम वेल डेवलप्ड ब्रेन लीड टू बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शन। और वहीं अगर देखा जाए पेशेंट जो है वो अच्छा खासा है, ठीक है, हेल्दी डाइट ले रहा है, उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो भी क्या होगी? बेटर होगी। क्लियर? तो ये क्या है कि किस तरीके से अगर बॉडी में कोई दिक्कत है तो वो किस तरीके से हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट है अफेक्ट्स ऑन मेंटल कंडीशन ऑन बॉडीली फंक्शन। अब अगर मेंटल कंडीशन का बॉडी में क्या अफेक्ट पड़ता है, बॉडी के फंक्शंस में क्या अफेक्ट पड़ता है, तो सबसे फर्स्ट है अनप्लीजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर, वरी, कॉज इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक एक्सेट्रा। अगर पेशेंट में क्या हो रहे हैं? अनप्लीजेंट इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट इमोशन कैसे? जैसे फियर यानी कि डर होना, एंगर गुस्सा होना, वरी यानी कि उसको किसी चीज़ के बारे में बहुत चिंता हो रही है। तो इससे क्या होता है? अगर पेशेंट को ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक, तो पेशेंट क्या है? बहुत इरिटेट हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है पेशेंट को, फिजिकली बहुत इरिटेट हो जाएगा, उसको इंसोम्निया होगा, उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, चिंता कर रहा है, ठीक है, उसको डर लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो सो नहीं पाएगा। नेक्स्ट हेडेक। अब उस चीज़ के बारे में सोच के पेशेंट को क्या होगा? मेंटली स्ट्रेन होगा, पेशेंट को हेडेक होने लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को आप बहुत कहते हैं ना कि मान लो एक पर्सन जो है वो अगर वो किसी चीज़ को बहुत देर से देख रहा है, ठीक है, उसको बहुत कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेन होने लग जाएगा। लाइक एज अगर कोई पेशेंट क्या है जिसको आई प्रॉब्लम है, ठीक, और उसने स्पेक्स नहीं पहने हैं और वो किसी चीज़ को ना पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कंसंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो उस वर्ड को पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है,
तो वो करेगा कहीं ना कहीं उसके फिजिकली स्ट्रेन, उसके आईज़ में पेन होने स्टार्ट हो जाएगा, उसकी आईज़ रेड होने स्टार्ट हो जाएंगी। दैट इज़ डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अग्रेशन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू नर्वस सिस्टम एंड कॉज हाइपरटेंशन। जो जितने भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, चाहे अग्रेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कहाँ से होती है? आपके नर्वस सिस्टम से एक्सप्रेस होती है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, और एक होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। लाइक तो यहाँ से क्या होती है? आपके अग्रेशन एक्सप्रेस जो होते हैं आपके नर्वस सिस्टम से। तो अगर आप अग्रेशन में हो तो वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। लाइक जैसे आप कभी गुस्सा हो, किसी से झगड़ रहे हो, आप बहुत एंगर हो, एग्रेसिव हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में हॉट फ्लैशेस आएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो आपकी जो बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।